बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। जैसा कि हमने कैथोड रेज की प्रोडक्शन में पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब शीशे की ऐसी ट्यूब होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक कैथोड और एक जो है वो एनोड, और इसके ऊपर एक वैक्यूम पंप है। उस वैक्यूम पंप का फंक्शन है लो प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को थ्रू अ गैसेस डिस्कस करना, स्टडी करना। ये वैक्यूम पंप का फंक्शन हो गया। हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज जिसकी पावर क्या है 5000 टू 10,000 वोल्ट, और हमने जो प्रेशर रखा था इसके अंदर गैस का वो था 0.01 टॉर। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से एक गैस फिल की। गैस को जब फिल किया, उस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, तो हमने देखा कि कुछ रेस जो है वो प्रोड्यूस हुई जो कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो मूव कर रही थी। कुछ रेस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ रेस प्रोड्यूस हुई जो मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स दी एनोड। फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि वो रेस क्या हैं। वो असल में जो हमने गैस यूज़ की थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के आयोनाइजेशन के नतीजे में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे। यानी कि जो कैथोड रेज होती हैं, दीज रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दी वैलेंस शेल ऑफ दी मॉलिक्यूल्स विच आर यूज्ड इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ रेस ऐसी भी थी जो कैथोड से जो एनोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ दी कैथोड रेस। ये आपके पास होगी हैं कैथोड रेस, ये होगी हैं जी कैथोड रेस। इन कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेस जो हैं वो मूव कर रही थी। जब कैथोड को बनाया गया परफोरेटेड, तो वो रेस जो हैं उन परफोरेशंस के बीच में से गुजर गए। दोबारा सुन ले बात कि कैथोड रेस की प्रोडक्शन के दौरान ही ये बात ऑब्जर्व की गई कि कुछ रेडिएशंस ऐसी भी हैं जो कैथोड रेस की डायरेक्शन के अपोजिट जो है वो मूव कर रही हैं। कैथोड जो है जब उसको परफोरेटेड बनाया गया, परफोरेटेड बनाया गया, उन परफोरेशंस को हम बोलते हैं कैनाल्स। जब कैथोड परफोरेटेड बनाया गया तो ये रेस जो है उन परफोरेशंस के बीच में से गुजर गई। इसी वजह से इन रेस को कैनाल रेस भी जो है वो कहा गया कि वाई पॉजिटिव रेस आर कॉल्ड कैनाल रेस बिकॉज दीज रेस पासिस थ्रू दी परफोरेशंस ऑफ द कैथोड, कि वो कैथोड की परफोरेशंस के बीच में से गुजर जाती हैं। इस वजह से इन रेस को हम कहते हैं क्या, कैनाल रेस। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ दी रीज़न फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ दी दीज रेस, कि जब असल में हुआ ऐसे, यहाँ पे लिखता हूँ जी रीज़न फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेस।
कि पॉजिटिव रेज़ की प्रोडक्शन की वजह क्या है। असल में हुआ ये कि जो हमने गैस यूज़ की इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, प्रोड्यूस होने वाली कैथोड रेज़ ने उन मॉलिक्यूल्स को कर दिया आयोनाइज। ठीक है, जो कैथोड रेज़ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हुई, उन्होंने क्या किया, उन रेज़ ने जो हमने गैस यूज़ की थी उस गैस के मॉलिक्यूल्स को कर दिया क्या, आयोनाइज कर दिया। अब उसकी आयोनाइजेशन के नतीजे में बन गए पॉजिटिव आयंस। ये जो पॉजिटिव आयंस बने हैं, ये पॉजिटिव आयंस एक्ट करेंगे एज अ पॉजिटिव रेज। ठीक हो गया। इट इज़ द रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज के जो हमने गैस यूज़ की है वो रेजिडुअल गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है विद द कैथोड रेज। कैथोड रेज आर negatively charged stream of electrons and have a tendency to ionize any gas। चलो जी, ये इसकी जो है वो वजह भी जो है वो सामने आ गई कि why these rays are called canal rays, because these rays passes through the perforations of the cathode, that's why these rays are said to be a canal rays। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ही इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें कि ये जो रेज़ पैदा हुई हैं, ये हमें कैसे चला पता कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। व्हेन दीज रेज आर पासेस थ्रू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स दी negative terminal of the battery, negative terminal of the battery। कि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया तो ये रेस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, जिनसे साबित हुआ कि इन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद ही these rays produce flash on striking with zinc sulfide plate। जब इन रेस के रास्ते में जिंक सल्फाइड की प्लेट जो है वो रखी गई तो क्या हुआ कि वहाँ पे फ्लैश पैदा हो गया, रोशनी पैदा हो गई। और उसके बाद ही देयर चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू, mass ratio value is smaller than the charge to mass ratio value of cathode rays। अच्छा, भी इनकी इन रेज की यानी कि पॉजिटिव रेज की जो चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू है वो स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू दी चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू ऑफ दी कैथोड रेज। उसकी वजह ये है कि इनका मैस जो है वो हैवियर होता है एज कंपेयर टू दी मैस ऑफ दी कैथोड रेज। कैथोड रेज आर नथिंग बट दी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो कैथोड रेज हैं उनकी चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू 1.7588 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम निकली। ये ही चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जिससे चला पता कि ये कैथोड रेज जो हैं असल में उस गैस में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू दी आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस। अब इनका मैस जो है, पॉजिटिव रेज का मैस जो है वो रेजिडुअल गैस के मैस के बराबर ही होता है। सबसे लाइटर जो है पॉजिटिव पार्टिकल वो H पॉजिटिव आयन है। सबसे लाइटर पार्टिकल जो है वो H पॉजिटिव आयन है और इसका मैस जो है वो
इलेक्ट्रॉन के मैस के मुकाबले में 1836 टाइम्स जो है वो हैवियर होता है। यानी कि प्रोटॉन जो है H पॉजिटिव आइन ये 1836 टाइम्स हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू दी मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई हम कहेंगे कि पॉजिटिव रेज की जो चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, क्योंकि इनका मैस जो है वो ज़्यादा होता है। डिनोमिनेटर में अगर मैस जो है वो ज़्यादा आएगा तो जवाब जो है वो चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू क्या आएगी, वो कम आएगी। ठीक हो गया कि जितना मैस जो है वो ज़्यादा होगा, चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू जो है वो उतनी ही कम आएगी, और जितना मैस जो है वो कम होगा, चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। अब इलेक्ट्रॉन का मैस 1836 गुना कम होता है एज़ कंपेयर टू दी मैस ऑफ दी प्रोटॉन। सबसे लाइटर पार्टिकल तो प्रोटॉन ही है, तो लिहाजा कैथोड रेज की जो चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रेज से कम होगी। ठीक हो गया। अब ये जो H पॉजिटिव आइन है, पॉजिटिव आइंस में सबसे ज़्यादा चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू H पॉजिटिव आइन की होती है, तो रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन का नाम दे दिया, तो ये बन गई, इसको हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी जो है वो कहते हैं। यानी कि H पॉजिटिव आइन जो है इसको प्रोटॉन का नाम किसने दिया, इसको रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन का नाम जो है वो दिया। ठीक हो गया। तो डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज, के जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं वही जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसको कर देती हैं क्या, आयोनाइज कर देती हैं। उसकी आयोनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव रेज जो है वो प्रोड्यूस हुआ करती हैं। ठीक है, उसकी आयोनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव रेज ये प्रोड्यूस हुआ करती हैं। फिर जो क्वेश्चन था कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, उसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। Why? Because these rays passes through the perforations of cathode, क्योंकि ये कैथोड की परफोरेशंस के बीच में से गुजर जाती हैं। यही वजह है कि इनको हम कहते हैं क्या, हम इनको कैनाल रेज कहते हैं। कैनाल का मतलब क्या होता है, होल्स या परफोरेशंस। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।